उनके प्रधानमंत्री ने कहा, शाहबाज ने कहा कि हमारे कुछ करने से पहले ही भारत ने ब्रह्मोस से हमला कर दिया। एयर स्ट्राइक को फर्जी मान रहे थे, सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जी मान रहे थे, अब तो बीएसएफ ने दिया और हमारा बीएसएफ का जवान मोहम्मद तौकीर ने शहादत दिया है। कहना है एकदम खबरदार, जो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी का विकास नहीं दिखाई पड़ रहा है, हम तो सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि उन लोगों का बयान लगा दीजिए, एगो शिलालेख बना दीजिए। टर्मिनल का विस्तार होगा तो नहीं जाएंगे उसमें, उधर देखना मना है लालू जी। राजद गठबंधन के जितने लोग हैं वो नहीं चढ़े, कहें कि भाई हम जहाज पर नहीं चढ़ेंगे, मोदी जी इसका विस्तार किए। आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं। आज रोहतास जिले के विक्रमगंज में चुनाव के मद्देनजर पहली यह जनसभा को संबोधित करेंगे। सबकी निगाहें पीएम मोदी पर टिकी हुई है कि किन किन मुद्दों पर प्रधानमंत्री बोलते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं जदयू के मुख्य प्रवक्ता, बिहार सरकार में पूर्व मंत्री नीरज कुमार। क्या लग रहा है कि जिस प्रकार से भी प्रधानमंत्री पर तंज कसा जा रहा है, विपक्ष, इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल कह रहे हैं कि ये जुमलेबाज हैं, ये जो दावा करते हैं वो दावा पूरा नहीं हो पाता है, कैसे देखते हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दौरा इसलिए महत्वपूर्ण है कि आतंकवाद के खिलाफ जो कश्मीर के पहलगाम की दुखद आतंकी घटना हुई थी, इसमें देशी और विदेशी पर्यटक मारे गए थे, सर्वदलीय सहमति बनी थी। मधुबनी से आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता की बात कही थी और प्रधानमंत्री जी ने यह घोषणा किया था कि आतंकी शिविरों को नस्ते नाबूद कर देंगे, उसके सरपरस्ती करने वाले को भी बेनकाब करेंगे। ये दोनों उद्देश्य में हम सफल हुए। जो आतंकियों का शिविर था उसको हमने ध्वस्त किया, 22 मिनट के अंदर किया, और दुनिया के 3 देश मात्र पाकिस्तान के साथ खड़े रहे और हम अपनी शर्तों पर राजनीति करते हैं, देश के अंदर दुनिया विदेशी संबंध तय करते हैं। हमारे जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ कहा है कि पहले आतंकियों को सौंपो, आतंकवाद और वार्ता एक साथ नहीं चलेगा। दूसरा कहा कि जो हमारा पाक अधिकृत कश्मीर है उस पर वार्ता करिए, और पाकिस्तान का हालात यह है कि उनके प्रधानमंत्री ने कहा, शाहबाज ने कहा कि हमारे कुछ करने से पहले ही भारत ने ब्रह्मोस से हमला कर दिया। तो हमारी सेना का शौर्य बल है यह, और सेना को खुली छूट दी गई कि पाकिस्तान घुटने टेक दिया है, दुनिया में अलग थलग पड़ गया है। उसके बावजूद ऐसे सवाल पर राजनीति लोग करते हैं, दुर्भाग्य है। ऐसे इस देश की परंपरा नहीं रही है। फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो अब बताइए, एयर स्ट्राइक को फर्जी मान रहे थे, सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जी मान रहे थे, अब तो बीएसएफ ने दिया और हमारा बीएसएफ का जवान मोहम्मद तौकीर ने शहादत दिया है, हमारे बिहार के बेटे ने शहादत दिया है। क्या वह शहादत आतंकियों के खिलाफ लड़ाई में नहीं माना जाएगा? क्या औचित्य है इसका? और इस ढंग का बयान दे करके आप कह रहे हैं कि चुनावी लाभ के लिए, तो चुनाव से इसका क्या संबंध है? विभिन्न राज्यों में चुनाव है, अगर यही बात रहता तो लोकसभा चुनाव के समय ऐसी बात होती। इसलिए ये बेतुका सवाल ये लोग खड़ा कर रहे हैं। महत्वपूर्ण विषय यह है कि देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है और कह रहे हैं कि जुमलेबाजी कर रहे हैं। तब एयर टर्मिनल का विस्तार होगा तो नहीं जाएंगे उसमें, उधर देखना मना है लालू जी। राजद गठबंधन के जितने लोग हैं वो नहीं चढ़े, कहें कि भाई हम जहाज पर नहीं चढ़ेंगे, मोदी जी इसका विस्तार किए और नीतीश जी ने सारा व्यवस्था देखा है। अब मार्वल में मुहम्मा नजर आएगा तब कैसा लगेगा? बिहटा में बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है और काम तो हमारा बोलता है, आपका जुबान बोलता है। बिहार के किस गांव में कहेगा कि काम नहीं हुआ है? जो लोग बैठे हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजद के, उनसे पूछिए कि आपके घरवा में कौन बिजली पहुंचाया जी? आपका गलिया कौन बना दिया? आपके गांव को मुख्य सड़क से कौन जोड़ा? पटना विश्वविद्यालय की चिंता इनको हो गई है। खंडहर बना के रख दिया था पटना विश्वविद्यालय को। पटना विश्वविद्यालय के लिए एक ईंटा भी लगाने का काम 15 वर्षों में इन लोगों ने नहीं किया। और माननीय नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार ने आज
उसको हेरिटेज के नाम पर वहाँ स्वामी सहजानंद सरस्वती का योगदान है ना इसको बनाने में। क्यों नहीं उनका स्कॉलरशिप शुरू हुआ था? जब ये लोग लालू जी राज कर रहे थे, इतनी घृणा मन के अंदर थी। सर गणेश दत्त पटना विश्वविद्यालय के निर्माण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने अदा किया। अपनी पैतृक संपत्ति, पैतृक घर दान कर दिया। अपने आमदनी का एक हिस्सा वो जमा करते थे। हमारा जनता दल यू का नेता नीतीश कुमार टंडन ने इसकी शुरुआत की, सूचना के अधिकार के तहत निकाला और खजूरहट्टा ब्रांच में 4,68,000 पाया गया। नीतीश कुमार जी ने राजकीय समारोह का दर्जा दिया, नीतीश कुमार जी ने उनकी मूर्ति लगाई और नीतीश कुमार जी के शासनकाल में ही सर गणेश दत्त मेधा सम्मान योजना 1968 के बाद बंद था, वह शुरू हुआ। काहे नहीं किए थे? घृणा था क्या सर गणेश दत्त से? आप तो अपना जमीन बनाते थे, वो अपना जमीन दान करते थे। और जो डबल डेकर पुल बना है तो किसके लिए बना है भाई? अब रैंकिंग के आधार पर सुधार होता है, तो रैंकिंग में सुधार करने के लिए हम विश्वविद्यालय में नियुक्ति कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हम उसका डेवलप कर रहे हैं। अरे आप चिंता करिए जेल उल में विशेष दर्जा का, इस सब के लिए तो हम लोग बैठे ही हुए हैं। और रैंकिंग जिसको कहते हैं जाके देख लीजिए। पहले नेतरहाट को लोग मानता था, आज सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय आ रहा है, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान है, IIT मेरा कितना वर्ष हुआ है खुले हुए, आज रैंकिंग में कितना सुधार हुआ है उसका। इसलिए ये लोग को दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए जनता भी लोग को नहीं देखती है। ये बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, गायब। एक सवाल ये है कि आप लोग भले ही राग लाप रहे हों, गाल बजा रहे हैं, आप लोग अपना ही चीज़ को बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष का कहना है कि बिहार में रोजगार नहीं है। बिहार में जिस तरह से युवा बेरोजगार है, इन तमाम बिंदुओं को लेकर के हम चुनावी मैदान में उतरेंगे और आने वाले समय में ये जनता। झारखंड में कितना बार पब्लिक सर्विस कमीशन का परीक्षा लिया है? आज तक के 5 बार, 5 बार लिया है। हम एक साथ कंबाइंड करके लिए हैं। नौकरी के अवसर में पूरे देश में मैं चुनौती दे रहा हूं। हिम्मत है तो बतावे कि प्राइमरी एजुकेशन में बिहार का जो शिक्षक छात्र अनुपात है वह है देश के दूसरे राज्यों में। आज जितने सरकारी विद्यालय बिहार के अंदर कार्यरत हैं उतना है दिल्ली, केरला में, दिल्ली में, जहाँ जहाँ ये लोग राज कर रहे हैं। हम वहीं से पूछ रहे हैं। आज जाति सर्वे वाला रिपोर्टवा क्या हुआ तेलंगाना वाला? वो लाल है कि पीला है कि हरा है कि काला है, कोई देखा नहीं आज तक। राहुल गांधी जी श्रेय ले रहे थे कि तेलंगाना मॉडल जारी करिए, तब बिहार ने तो जाति सर्वे की रिपोर्ट जारी कर दिया। कौन ऐप से बनाए थे वहाँ रिपोर्ट जारी हुआ? ये भी बता दीजिए। यह भी बता दीजिए कि जाति का कोड जारी हुआ था, ये गणना हुई थी कि किसका पक्का मकान है, मोटरसाइकिल है, किसके पास क्या है, जरा इसकी जानकारी दे दीजिए। अभी लोग को विकास नज़र नहीं आता है, बताइए। मैंने हार्डिंग पार्क पटना में 5 को टर्मिनल प्लेटफॉर्म बन रहा है, तो नहीं चढ़ेंगे उस पर नहीं चढ़ना है, एकदम खबरदार। जो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी का विकास नहीं दिखाई पड़ रहा है, हम तो सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि उन लोगों का बयान लगा दीजिए, एगो शिलालेख बना दीजिए और शिलालेख पर लिख दीजिए कि भाई इन लोगों को असहमति थी। अब बताइए, हार्डिंग पार्क पटना में प्लेटफॉर्म 5-5 बनना है, NH 92 बक्सर से और भरौली के बीच गंगा नदी पर पुल का निर्माण। कांग्रेस के लोगों को शर्म है इस बात का? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हर 25 से 40 किलोमीटर पर गंगा पर ब्रिज बन जाए तो उस इलाके की तस्वीर बदल जाएगी। आज वो सपना साकार हो रहा है। अब कहता है कि काम ही नहीं हुआ है। बताइए, काम नहीं हुआ तो ये काम आप बना दिए। आप संपत्ति विस्तार करिए, हम टर्मिनल विस्तार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।